आज यहाँ हम लोग गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। तिथि तो नहीं है, परंतु भगवान के उत्सव मनाने के लिए बस बहाना चाहिए भक्तों को, ताकि भगवान की सेवा और तीव्रता से हो, अधिक श्रवण कीर्तन हो और एक दिव्य वातावरण निर्माण हो। वृंदावन क्या है, व्रजधाम क्या है, गोवर्धन क्या है, ये अवश्य अपने आप में स्थान है, निश्चित ही आध्यात्मिक जगत में इनका नित्य अस्तित्व है। और भगवान श्री कृष्ण कृपा करके समय समय पर इन स्थानों को भौतिक जगत में प्रकट करवाते हैं। ये प्रकट जो दृश्य है गोवर्धन का, जो आज भी हम देख सकते हैं, ये हमारे आंखों के सामने है। तो ये एक दृष्टि से देखा जाए तो भौगोलिक स्थान भी है गोवर्धन। हम मथुरा जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, फिर हम गोवर्धन जाते हैं, फिर गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हैं, तो वो तो अवश्य मूल गोवर्धन ही है। भगवान के धाम में जो गोवर्धन है और यहाँ पर वृंदावन में जो गोवर्धन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो है परव्योम वृंदावन। व्योम अर्थात आकाश, पर अर्थात दिव्य। तो आध्यात्मिक जगत में स्थित वृंदावन है, और ये है भौम वृंदावन, जो भूमि के ऊपर प्रकट करवाया है भगवान ने। उसी प्रकार से परव्योम गोवर्धन, भौम गोवर्धन। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परव्योम धाम और भौम धाम में कोई अंतर नहीं है। इस बारे में पूरा विश्वास हमें होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अरे हम गोवर्धन आए मथुरा से, दिल्ली से, और ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि हम आध्यात्मिक जगत में हैं। इतनी भीड़ है, इतनी धूल है, गर्मी है, ठंडी है, और पैरों में कंकड़ लगते हैं, और फिर लोग तरह तरह से वहाँ पे परेशान करते हैं। एक ही फर्क है भौम धाम और परव्योम धाम में, वहाँ पे मोबाइल फोन नहीं बजता है। तो गोवर्धन अवश्य एक स्थान है, चाहे वो परव्योम धाम में हो या भौम धाम में हो। साथ साथ धाम का और एक प्राकट्य है, वो बंद कर दीजिए फोन को। आने से पहले ये हमारा 5वां नियम है। 4 नियम होते हैं ना संस्था में, 4 नियम, ये 5वां नियम अभी ये शुरू हो गया थोड़े दिनों से, कि मंदिर में आएंगे तो मोबाइल फोन बंद, और खास करके भगवान के सामने मोबाइल फोन में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भौम और परव्योम धाम जो साधारणतः से प्रकट होते हैं हम सब के लिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट लीला करते हैं यहाँ आकर भी, इससे अतिरिक्त भगवान के धाम का और एक तरीके से प्राकट्य होता है। और वो कहाँ होता है? भक्तों के संग में, भक्तों के चित्त में। क्योंकि ये परम है, आध्यात्मिक है। तो जहाँ हम गोवर्धन की सेवा कर रहे हों, गोवर्धन का स्मरण कर रहे हों, वही गोवर्धन है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वृंदावन
एक चेतना का स्तर है, चेतना की अवस्था है। यदि हम श्री कृष्ण का सतत स्मरण कर रहे हैं तो हम वृंदावन में स्थित हैं। उसी प्रकार से यदि हम गोवर्धन का गुणगान कर रहे हैं, गोवर्धन गिरिराज शिला का अभिषेक कर रहे हैं, गोवर्धन का स्मरण कर रहे हैं, तो फिर हम गोवर्धन में स्थित हैं। ये है आध्यात्मिक जगत का चमत्कार। वैसे भौतिक क्षेत्र में कोई एक स्थान में ही होता है। जैसे मुंबई है तो मुंबई वही है, दिल्ली है तो दिल्ली वही है, दिल्ली यहाँ नहीं है, यहाँ भी वहाँ भी ऐसे नहीं होता। फिर भी हम प्रयास करते हैं, छोटी मुंबई, छोटी दिल्ली, कहीं ऐसे स्थान हो जाते हैं जहाँ ज़्यादातर उस तरह के लोग आके वहाँ का वातावरण निर्माण करने का प्रयास करते हैं मुंबई दिल्ली का स्मरण करने के लिए। ये विकृत प्रतिबिंब है। परंतु जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के भक्त बड़े प्रेम से भगवान के धामों की चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण गुणगान आदि करते हैं, तो वहीं पे भगवान प्रकट होते हैं, उनका धाम प्रकट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है जो केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं। ये श्रद्धा के नेत्रों से, दिव्य चक्षु से हम जान सकते हैं, शास्त्र चक्षु। तो आज हमने गिरिराज शिला का अभिषेक किया। तो ये गिरिराज शिला क्या है? क्या है ये गिरिराज शिला? हाँ, शिला मतलब क्या है? शिला मतलब पत्थर। तो गिरिराज एक पर्वत है, दिव्य पर्वत। और दिव्य पर्वत में आप देखेंगे बहुत सारे शिलाएं हैं, छोटे बड़े। तो यहाँ उसी शिला की उपासना हुई जो पहले वहां पर स्थित थी। लेकिन याद रखिए, गिरिराज शिला आप यूं ही उठाकर मत लाइए कभी। अब ऐसे मत सोचिए कि हम गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं और गिरिराज शिला गोवर्धन से अभिन्न है तो हम भी गिरिराज शिला एक उठा लेंगे। तो ऐसे मत कीजिए। गोवर्धन शिला कभी भी उठा के लाना नहीं चाहिए। वैसे बताया जाता है कि जब तक एक ब्रजवासी हमें नहीं देते हैं तब तक नहीं लेना चाहिए। और इससे भी आगे हमारे गुरु का आदेश होना चाहिए। गुरु की अनुमति के बिना गिरिराज शिला उठा के गिरिराज गोवर्धन से नहीं लाना चाहिए। कई बार ऐसे हुआ है कि भक्त लोग अपने उत्साह में गिरिराज शिला को उठाकर ले जाते हैं। कई बार ऐसे हुआ, मुझे जब पूछा तो मैंने बताया नहीं, आपको वापस रखना है। तो वापस हमने भेज दिया उनको, जहाँ भी वो थे। एक तो विदेश में पहुंच गए थे। तो अगली बार जब वो भारत आए फिर गिरिराज शिला को वापस उन्होंने गोवर्धन में रख दिया। गुरु के आशीर्वाद के बिना ऐसे गिरिराज शिला उठाकर नहीं ले आते हैं। जहाँ मंदिर में स्थापित हैं उनके आके हम दर्शन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और गुणगान भी कर सकते हैं। तो हम सब बचपन से भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला को सुनते आए हैं। ये सौभाग्य है भारतवर्ष में जन्म लेने का। बच्चा बच्चा जानता है कि गोवर्धन लीला क्या है। तो ये सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है भगवान के। जैसे माखन चोरी लीला है, रास लीला है, गोचारण लीला है, वैसे ये गिरिराज धरण लीला। और ये एक लीला बहुत विशेष इसलिए है, अनेक कारणों से। उनमें से एक कारण ये है कि समस्त प्रकार के रसों का आस्वादन इस लीला के द्वारा होता है। देखिए, जितने भी ब्रजवासी थे वो सब गोवर्धन के नीचे खड़े थे। जब इंद्रदेव ने
अपने अहंकार को प्रदर्शित किया। और सृष्टि के संहार के समय की जो वर्षा होती है, सांवर्तक बादलों को बुला के वैसे वर्षा बरसाई वहां पर। तो वहां त्राही त्राही कह के सब कृष्ण की ओर आए ब्रजवासी। और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को आसानी से उठा दिया। उन्होंने पास वाले कंपनी से क्रेन बुलाया, क्रेन ट्रैक्टर बुला के गोवर्धन को उठाया। ऐसा हुआ ना? नहीं हुआ? फिर कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने बड़े कठिनाई से दोनों हाथों से उठाया। नहीं नहीं, कैसे उठाया? बाएं हाथ के छोटी उंगली से उठाया। अधिकतर हम लोग दाएं हाथ से काम करने वाले हैं। अधिकतर, थोड़े ऐसे होते हैं जो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, काम करते हैं। अधिकतर दाहिने हाथ वाले होते हैं। तो जब कोई काम बहुत आसान होता है तो दैनिक भाषा में हम कहते हैं, अरे हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण दाहिने हाथ से करने वाले, वैसे बाएं हाथ से भी कर सकते हैं। अर्जुन दोनों हाथों से तीर चला सकते थे, इसलिए उनका नाम था सव्यसाची। तो जब अर्जुन कृष्ण के भक्त दोनों हाथों से उतनी ही निपुणता से कोई कार्य कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? बल्कि भगवान को तो हाथों की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल अपने आंखों से गोवर्धन को उठा सकते थे, केवल अपने विचार से गोवर्धन को उठा सकते थे। परंतु वो नर लीला कर रहे हैं ना। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जब नर रूप में आते हैं तो उनकी लीलाएं सबसे मधुर होती हैं। और नर रूप में जितने भी लीलाएं हैं उनमें से सबसे मीठे वो होते हैं जो श्री कृष्ण करते हैं। और श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में से वो सबसे मधुर लीलाएं होती हैं जो कि वो व्रजभूमि में करते हैं। तो अभी क्योंकि वो नर लीला कर रहे हैं, नर के समान बर्ताव कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने हाथों से उठा रहे हैं। परंतु हाथों से उठाना पड़ रहा है, नर लीला कर रहे हैं, फिर भी भक्तों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भगवान हूं। कहीं आप केवल रास लीला की नकल करते करते न रह जाएं, ये भी जान लो कि आपको रास लीला करना है तो गोवर्धन पर्वत भी धारण करना है। गोवर्धन पर्वत नहीं धारण कर सकते तो रास लीला नहीं करो। ये चेतावनी भी है भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के रक्षक है। जब भी भक्त कष्ट में होते हैं और कहाँ जा सकते हैं, श्री कृष्ण के पास ही जाएंगे। तो ब्रजवासी भी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, चिंता मास्तु, कोई चिंता नहीं, मां शुचः। भगवान बार बार भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं कह के डरो नहीं, डरो नहीं। तो जो भगवान के शरण में रहते हैं वो सदैव निडर होते हैं, भयभीत नहीं होते, तनाव से पूर्ण नहीं होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजभूमि पहुंचे, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी की। और जैसे ही उन्होंने पहली बार गोवर्धन का दर्शन किया, उन्होंने गोवर्धन की स्तुति की, अनेक श्लोकों का उच्चारण किया। उनमें से एक श्लोक था वामस तामस तामस राक्षस्य भुजदंड सपातु वह क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धन गिरि। उन्होंने कहा कि वामस,
वाम, वाम अर्थात, वाम मतलब बायां। संस्कृत में वाम अर्थात बायां, दक्षिण अर्थात दाहिने। ठीक है। हम साधारणतः दक्षिण उत्तर कहते हैं, परंतु बायां दाहिना भी होता है। तो वाम अर्थात बायां और दक्षिण अर्थात दाहिना। ठीक है। तो वाम, तो यहां प्रमाण है कि श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठाया। वामस तामरस अक्षस्य, तामरस अक्ष। तामरस का अर्थ क्या है? तामरस किसी को पता है? तामरस क्या है? कमल। कमल के कई नाम हैं, हजारों नाम है कमल के संस्कृत में। कोई नाम बता सकते हैं कमल के आप संस्कृत में? हाँ, पंकज, अरविंद, अंभोज, फिर कमल। ऐसे आप सैकड़ों नाम बोल सकते हैं कमल के। उनमें से एक है तामरस। और अक्ष, अक्ष का अर्थ क्या है? आंखें। तो इस श्लोक में कहा गया है कि किस व्यक्ति ने बाएं हाथ से कुछ काम किया। बाएं हाथ की बात हो रही है ना, वामः। तो किनके बाएं हाथ की बात हो रही है? उनकी जिनके आंखें कमल के समान हैं। तामरस अक्ष, और अक्षस्य मतलब उनका। तो वामस तामरसाक्षस्य भुजदंड स पातु वह। तो उन्होंने बाएं हाथ से उठाया। कैसे उठाया? बाएं हाथ से तो वही भुजाएं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया ना, वही बाएं हाथ। भुजदंड, भुज मतलब हाथ और दंड मतलब दंड है। स पातु, पातु मतलब रक्षा। तो वही भुजदंड, वही बायां भुजदंड किनका? तामरस अक्ष, कमल नयन वाले श्री कृष्ण का बायां हाथ जो है वो हम सबकी रक्षा करे, आपकी भी रक्षा करे, हमारी भी रक्षा करे। तो इस श्लोक में महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बायां हाथ हमारी रक्षा करे, हम सबकी रक्षा करे। क्यों? बाएं हाथ से क्या किया श्री कृष्ण ने? नीतो गोवर्धन गिरि, उन्होंने गोवर्धन गिरि को उठाया। गिरि अर्थात पर्वत, पर्वत को गिरि कहते हैं। देखिए संस्कृत इतनी मधुर भाषा है, हर एक चीज के लिए अनेक शब्द आपको मिल जाएंगे। तो गिरि पर्वत है, तो गिरिराज, गिरि पर्वतों के राजा, और उनका नाम है गोवर्धन। क्यों नाम है गोवर्धन? क्योंकि गायों का वर्धन करते हैं, गायों का पोषण करते हैं। नीतो गोवर्धन गिरि। तो जिस बाएं हाथ से कमल नयन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया वो हमारी रक्षा करे। परंतु ठीक है, चलो हमने मान लिया कि श्री कृष्ण ने ट्रैक्टर जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया गोवर्धन को उठाने के लिए। हमने ये भी मान लिया कि श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उठाया, परंतु बाएं हाथ से उठाते समय बहुत कष्ट हुआ होगा ना उनको। इतना भारी पर्वत एक हाथ से उठाना बाएं हाथ से, कष्ट हुआ क्या श्री कृष्ण को गोवर्धन उठाते समय? नहीं। क्या प्रमाण है? क्रीड़ा कंदुकताम एव इव, मतलब जैसे एक बच्चा एक खिलौने को उठाता है। बच्चे जब खेलते हैं उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने होते हैं, तो बच्चे खिलौने उठा लेते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, कभी उठाते हैं, छोड़ देते हैं आसानी से। बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती छोटे से खिलौने को उठाने के लिए।
तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में मानो खेल खेल में, मानो कि एक खिलौना है, आसानी से उठा दिया। क्रीड़ा कंदुकताम एवं, कंदुकताम अर्थात खिलौने की तरह। तो ऐसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। और उस समय जब पर्वत को आसानी से धारण किया तो भगवान के चेहरे पे क्या दिखाई पड़ रहा था? आप कभी भारी वजन उठा चुके हैं ना? भारी भारी वजन उठाते हैं तो आपके चेहरे पे क्या होता है? आप बहुत ही हंसमुख होते हैं क्या? वैसे एक खेल है जिसमें लोग वजन को उठाते हैं और सर के ऊपर रखते हैं। अंग्रेजी में इसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं। वजन भारी, बहुत तगड़े पहलवान होते हैं और बहुत भारी भारी वजन को ऐसे उठाते हैं, उठा के फिर अपने सर के ऊपर रखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे धड़ाक करके नीचे छोड़ देते हैं। जो 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए ऐसे थरथराते हुए वैसे रख लेता है, फिर उसको स्वर्ण पदक मिल जाता है ना? तो आपने ऐसे व्यक्तियों के, पहलवानों के चेहरे देखे क्या जब वो उठा रहे होते? क्या वो हंसमुख होते हैं? उनके चेहरे में विकार कैसे होता है? पूरी तरह से विकृत हो जाता है शरीर, उनका चेहरा। परंतु आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण करते समय। आपने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर कुछ परेशानी लग रही थी, कुछ कष्ट लग रहा था कि भगवान को बहुत कष्ट हो रहा है, झेपत नाही होत नाही ग, धरलंय असं कसं काय, किती वेळ धरू आणि ऐसा हुआ? हंसमुख चेहरे से आराम से मुस्कुराते हुए स्मित हास्य खड़े हैं। और इतना ही नहीं, ये बड़े बड़े पहलवान जब उठाते हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड उसको ऊपर रख के बस हो जाता है उनका, पसीने छूट जाते हैं, जान छूट जाती है, कब इसको नीचे रखें, ऐसे मन में विचार आता है उनका। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने 5-10 सेकंड की बात नहीं, लगातार 7 दिन और 7 रात गोवर्धन को धारण करके रखा। और ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद उनको थकावट हुई इसलिए उन्होंने बंद नीचे रखा। वो 7 लाख वर्षों तक भी रख सकते थे, सनातन काल के लिए भी रख सकते हैं। भगवान की शक्ति अपार है। गोवर्धन पर्वत धारण करने से हम ये नहीं जान सकते कि भगवान की शक्ति कितनी है। जैसे एक बहुत बड़ा पहलवान है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ब्रह्मांड में, और एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आता है, नवजात शिशु, और उसको कुछ उठाया, कुछ किया, तो क्या पहलवान की शक्ति का प्रदर्शन हुआ क्या? ये नहीं ना, पहलवान के लिए तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना, भगवान श्री राम के लिए पत्थरों को समुद्र के जल के ऊपर तैराना, ये कोई वास्तविक उनके शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। एक अणुमात्र, किंचित थोड़ी सी अपनी शक्ति का कण का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़े बड़े ग्रहों को धारण करके रखा है, और इस एक ग्रह के ऊपर ये एक पर्वत है, तो क्यों कठिनाई होनी थी भगवान को? तो भगवान जिनके अंशों के अंश शेष अनंत कोटि ब्रह्मांडों का धारण किए हुए हैं, अनंत शेष के जो मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, वो एक पर्वत को धारण करके क्यों नहीं रख सकते? सनातन काल भी चाहे तो रख सकते हैं, परंतु लीला है, 7 दिन रखना था, 7 दिन उन्होंने रख लिया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के ऊपर ये आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि वो कमल नयन श्री कृष्ण जिन्होंने बाएं हाथ से गिरि गोवर्धन को एक छोटे से खिलौने की तरह उठाया, उन्हीं का बायां हाथ
हम सबकी रक्षा करे हर दृष्टि से। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया और कैसे खड़े रहे, जो भी फिर से वो वजनधारी वालों के पास आते हैं वो कैसे खड़े होते हैं? क्या त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं? एक पैर ऐसा रख के खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे रख के थरथराते खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पाँव को झुका लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, तो उनकी त्रिभंग रूप होती है। श्यामम त्रिभंग ललितम ललितम प्रकाशम, नहीं त्रिभंग ललित। भगवान श्री कृष्ण की जब वंशी वट पे खड़े होके बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर 3 जगह पे बका हुआ होता है, इसलिए उनको बांके बिहारी बोलते हैं। वह विहार करते हैं, अपना शरीर बका हुआ है। तो उनका शरीर कहाँ बका हुआ है? 3 भागों में। कौन से 3 भागों में? सबसे पहले गर्दन, दूसरा कमर, और तीसरा घुटने, पांव। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे खड़े हैं आराम से, और उनके चरण कमल भी ऐसे बके हुए हैं, उनके घुटने ऐसे खड़े हैं बड़े आराम से, और स्मित हास्य उनके मुखारविंद पर दिखाई पड़ रहा है। और सारे ब्रजवासी गिरि गोवर्धन के नीचे खड़े हैं। हो सकता है क्योंकि ये नरलीला है, तो लोगों ने सोचा होगा, ब्रजवासियों ने, कि अरे श्री कृष्ण ने पर्वत धारण कर लिया और हमें पर्वत के नीचे बुला रहा है हमारा कान्हा। अरे हम नीचे जाएंगे वो कुछ हो सकता है। हाँ, पर्वत के नीचे जाने से डर तो रहता है ना कि पर्वत नीचे गिर ना जाए हमारे ऊपर। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मास्तु, कोई चिंता नहीं, आओ मेरे प्रिय भक्तों, गोवर्धन के नीचे आ जाओ मेरे साथ। हम यहाँ एक बहुत सुंदर लीला और उत्सव करेंगे 7 दिनों के लिए। तो कौन सा उत्सव था उनके लिए, ब्रजवासियों के लिए? नित्योत्सव। कैसे? आंखों का उत्सव, नेत्रोत्सव। वैसे देखिए, जैसे हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः काल में गायों को चराने के लिए वन में चले जाते थे, सायंकाल को चले आते थे। दिन भर ब्रजवासियों को दर्शन नहीं मिलता, रात को श्री कृष्ण सो जाते थे। तो केवल प्रातः काल का थोड़ा समय, सायंकाल का थोड़ा समय, इतना समय होता था श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों की ये इच्छा पूरी की कि वो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर सकें। ये और एक कारण है कि उन्होंने गोवर्धन लीला प्रदर्शित की। भगवान के हर एक लीला के पीछे अनेक कारण होते हैं। तो इस बार जितने भी ब्रजवासी थे, और ये केवल मनुष्य नहीं, गाय भी आए, सारे प्राणी भी आए, वो सारे गोवर्धन के नीचे आके केवल उनका एक काम था 7 दिन के लिए। क्या था वो? प्रसाद लेना, बैठना, सोना। क्या काम था उनका? श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करना, यही एक उनका काम था। तो बस वो देखते रह गए, निरंतर श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। तो हर एक ब्रजवासी अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। जो नंद बाबा, माता यशोदा और जो वरिष्ठ गोप गोपियां थीं, वो जब देख रही थी श्री कृष्ण को, तो वात्सल्य भाव उनके हृदय में और भी उभर आया, और वो सोचने लगी कि अरे रे रे, हमारा लाडला बच्चा ये कैसे धारण करेगा इतना बड़ा पर्वत? ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसका शरीर कितना कोमल है। तो वो चिंतित होती थी। माता यशोदा सोचती थी इतने समय तक खड़ा हुआ है, चलो जाके कुछ प्रसाद मुंह में डाल दूं। नंद बाबा और वरिष्ठ गोप सोचते थे,
चलो हम भी अपनी लाठी लेकर गोवर्धन को धारण करें। तो अपने वात्सल्य भाव में वो श्री कृष्ण की मदद करना चाहते थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे। यह वात्सल्य भाव। उधर जो उनके मित्र थे, ग्वाल बाल मित्र, वो तो प्रशंसा कर रहे थे, देखो हमारा कान्हा क्या बढ़िया है, कितना बढ़िया मित्र हमारे पास है। और वो प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे उनके मित्र के बारे में। बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा था उनको, देखो हमारे कान्हा ने कैसे चमत्कार कर दिया। उनके हृदय में तनिक भी कोई ईर्ष्या नहीं थी। जब भी ईर्ष्या अणुमात्र भी हो हृदय में, हम भगवान के धाम में जा नहीं सकते। दूसरों के अच्छे गुणों को, दूसरों के अच्छे कार्यों को, दूसरों के सफलता को देख के यदि हमारे हृदय में थोड़ी बहुत भी जलन हो रही है, तो हम भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य नहीं है। तो ये वात्सल्य भाव में बहुत प्रसन्न थे श्री कृष्ण को देखकर कि देखो हमारे मित्र कान्हा ने क्या चमत्कार कर दिया, इतना बड़ा पर्वत उठा दिया। वैसे तो ऐसे चमत्कारों को देखने की आदत थी ग्वाल बालों को, प्रतिदिन ऐसे चमत्कार देखते थे। बड़े बड़े असुरों का वध करते थे श्री कृष्ण, कभी दावानल को निगल लेते थे। ऐसे प्रतिदिन आश्चर्य चकाचौंध कराने वाली लीलाएं करते थे। पर इस बार ये जो लीला थी, ये तो अद्भुत लीलाओं में से अद्भुत थी। विशाल पर्वत को ही धारण कर दिया हमारे कान्हा ने। फिर बाद में वो सोचने लगे, अरे कान्हा देखो, हो सकता है तुम्हारे यहाँ भुजाएं तुम्हारे दर्द कर रही हैं, तो तुम्हें मालिश करेंगे, चलो। थोड़े ग्वाल बालों का भाव था, ये हमारा सखा है, चलो उसके भुजाओं को जाके मालिश करें ताकि उसको दर्द ना हो, गोवर्धन पर्वत धारण करने के लिए। तो उनका सख्य भाव प्रकट हुआ अधिक। तरुणी जो गोपियां थीं वो भी अभी देख पाई। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो वो तो केवल सुबह शाम देख सकती थी श्री कृष्ण को, और वो भी सीधे से नहीं, क्योंकि बड़े लोग देखेंगे उनको डांटेंगे, क्यों, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। लेकिन इस समय सब लोग श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। तो ये तरुणी जो गोपियां थीं वो भी निरंतर अपने प्रियतमा कृष्ण को देख रही थी। और हम सब सुन चुके हैं कि कैसे गोपियां ब्रह्मा जी को की निंदा करती हैं कि आपने किस तरह के आंखें बनाई हैं कि हमें पलकों को झपकना पड़ता है, और श्री कृष्ण के दर्शन में ये बाधा करती हैं। तो गोपियों का जो श्रृंगार भाव, माधुर्य भाव था, वो भी प्रकट हुआ। इस प्रकार से जितने भी रस हैं वृंदावन में, उन सब का प्राकट्य और वर्धन बल के गोवर्धन लीला में हुआ। यहां तक कि शांत रस में भी जितने भी पशु पक्षी गोवर्धन के ऊपर थे, जब वर्षा हो रही थी, उनको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो गोवर्धन को घेर के घूमता रहा, और इस तरह से वहां एक बूंद पानी भी गोवर्धन के ऊपर गिरा नहीं। और जितने भी पशु प्राणी पक्षी वहां पर थे, पेड़ थे गोवर्धन के ऊपर, उनको भी कष्ट नहीं हुआ। और गोवर्धन को ऐसे लग रहा था कि ये जो वज्रपात है, वज्रपात नहीं, ये तो फूलों की मालाओं की वृष्टि है। जैसे हम पुष्प अभिषेक कर रहे थे कल, कैसे भगवान को प्रतीत होता है, वैसे ही लगा गोवर्धन को। जैसे श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे, तो अनेक योद्धाओं ने तीर छोड़े, भीष्मदेव ने भी। तो ऐसे श्री कृष्ण को प्रतीत हो रहा था कि ये तीर नहीं, ये फूलों की वृष्टि है। और गोवर्धन तो श्री कृष्ण से अभिन्न है, गोवर्धन भी कृष्ण ही है, और साथ साथ उन्होंने कृष्ण दास का रूप भी स्वीकार किया है। इसलिए गोवर्धन बहुत विशेष रूप है भगवान के। और इस लीला के स्मरण में
भक्त लोग प्रतिवर्ष बहुत हर्ष उल्लास से गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाते हैं। इसके पीछे कौन सी घटनाएं हुई वो अपने आप में लंबी कथा है, आप कई बार सुन चुके हैं और आगे भी आप सुनेंगे। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गिरिधर गोपाल की जय, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा